नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल पीएस क्यूज वाला में स्वागत है। दोस्तों, हम डेली लेके आते हैं सामान्य ज्ञान के महासंग्रह के 50 क्वेश्चन जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं और इसमें सभी सब्जेक्ट को कवर किया जाता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को ही लिया जाता है जो पेपर में पूछे जाते हैं और जो पूछे जाएंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो पहले शुरू करेंगे इतिहास के मोस्ट 10 क्वेश्चन। और एक ज़रूरी बात, आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग चीनी यात्री भारत आया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, अजातशत्रु किस वंश का शासक था? अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग अकबर के शासनकाल को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, शिवाजी के अष्टप्रधान में पेशवा किसे कहा जाता था? शिवाजी के अष्टप्रधान में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी थे। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, पूना समझौता किनके बीच हुआ था? पूना समझौता महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बीच हुआ था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, अस्थायी सरकार की स्थापना किस योजना के तहत की गई थी? अस्थायी सरकार की स्थापना कैबिनेट मिशन के तहत की गई थी। ऑप्शन बी सही है। अब यहाँ से शुरू होते हैं भूगोल के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक आपने हिस्ट्री के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे। तो अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील बैकाल झील है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, कौन सी पवन डॉक्टर पवन के नाम से जानी जाती है? डॉक्टर पवन के नाम से हरमट्टन पवन जानी जाती है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे निचली परत कौन सी है? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, किस भारतीय नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है? गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, यूरोप और एशिया को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? यूरोप और एशिया को यूराल पर्वत श्रृंखला अलग करती है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, चक्रवात की आंख किस प्रकार का क्षेत्र होता है? चक्रवात की आंख निम्न दाब और शांत हवाओं का क्षेत्र होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, झूम क्या है? झूम उत्तरी पूर्वी भारत में एक प्रकार की खेती है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ऑप्शन सी जुपिटर सही है। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन उड़ीसा में होता है। ऑप्शन बी सही है। अब यहाँ से शुरू होते हैं राज्य व्यवस्था पॉलिटी के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है? सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत देश का है।
ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों डीपीएसपी से संबंधित है? भारतीय संविधान का राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से भाग 4 संबंधित है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस मौलिक अधिकार को आपातकाल इमरजेंसी के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 2021 को आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 सही है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को किस आधार पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन करने पर हटाया जा सकता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में दी गई है? भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 में दी गई है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान अनुच्छेद 51 में है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। ऑप्शन बी सही है। अब शुरू होते हैं साइंस के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उष्मा की एसआई इकाई क्या है? उष्मा की एसआई इकाई जूल है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकरेल ने की थी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, दूध का सफेद रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? दूध का सफेद रंग केसिन के कारण होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? कोबाल्ट विटामिन बी 12 में पाया जाता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, हीरा किसका शुद्धतम रूप है? हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, जंग लगना किस प्रकार की अपक्रिया है? जंग लगना ऑक्सीकरण की अपक्रिया है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज से बनी होती है। ऑप्शन सी सही है। अब यहाँ से शुरू होते हैं अर्थशास्त्र और विविध के मोस्ट 10 क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी देता है। ऑप्शन सी सही है।
अगला प्रश्न, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? भारत में गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, स्टैगफ्लेशन की स्थिति किसे दर्शाती है? स्टैगफ्लेशन की स्थिति मंदी यानी कम वृद्धि और उच्च मुद्रास्फीति को दर्शाती है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम तामा धातु का उपयोग किया गया था। ऑप्शन बी कॉपर सही है। अगला प्रश्न, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? वंदे मातरम गीत आनंद मठ से लिया गया है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन सी कोलकाता सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय मतदान दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? बिहू असम राज्य का प्रमुख त्योहार है। ऑप्शन बी सही है। आज के 50 मोस्ट क्वेश्चन में से आज का अंतिम क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन बी सही है।